सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम इसके न्यू सीजन के अपडेट्स और बाकी सारी चीजों पर भी बात करने वाले हैं, जिसके लिए वीडियो का तुम्हारा एंड तक देखना बहुत जरूरी है। आई नो कि ये एपिसोड बहुत लेट आ रहा है, लिटरली मैं क्या बताऊं, कोई भी मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूं शायद ही तुम लोग मेरा यकीन करो, बट ट्रस्ट मी यार, मैं काम में ही बिजी थी। एक के बाद एक लगातार नॉन स्टॉप हिट सीरीज आती रही जिन्हें मैं करती रही, और इस बीच मेरी हेल्थ इश्यूज यार हो गए। तो तुम जानते हो कि हमारी चैनल पे जो ऑन गोइंग सीरीज है उन्हें करना भी जरूरी है। इस बीच ये बेचारा रह गया, बट या इतना टाइम बाद फाइनली मुझे वो पल मिल गया, वो मोमेंट मिल गया कि मैं इसे रिकॉर्ड करके इसे फिनिश कर पाऊँ। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ कि कमेंट सेक्शन में कोई मेरा मजाक मत उड़ाना, उसके लिए मैं हूँ ना, मैं खुद अपना उड़ा लूंगी। लिटरली यार हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतने मुझे ताने मिले, मैं क्या ही बोलूं। बट यार फाइनली मेरी अंतरात्मा जागे एंड हियर आई एम। ओके तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस एपिसोड को जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जो कि तुम्हारे अगले जन्म में अपलोड हुआ था, आई नो आई एम सॉरी यार इतना लेट आ रहा है, बट क्या ही कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे अपना लिंडोंग सामना कर रहा था लिन लिंगतियान का, लेकिन यहाँ पर इसकी बुरी तरीके से बैंड बजाने के बाद भी इसकी रस्सी तो जल जाती है लेकिन बल नहीं जाता। तो बंदा यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए एक डेडलीस्ट फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते यहाँ मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है। इस दौरान वो तो सील तक को भी ब्रेक कर देता है जो कि उसे घोंसले फिगर ने दिया था। अब यहाँ पे हम उस मास्टरमैन यानी कि इविल एम्पर को भी आता हुआ देखते हैं, जो कि यहाँ पर एल्डर वुदाओ समेत यॉन गेट के एल्डर दोनों को यहाँ पर प्रिजन में कैद कर देता है। बेसिकली यहाँ पर इविल एम्पर का मकसद यही था कि ये पूरे के पूरे एंशिएंट बैटलफील्ड को यहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए वापस से वेस्टर्न रीजन में शिफ्ट कर दे, ताकि वेस्टर्न रीजन इसका पूरा फायदा उठा सके। यहाँ पे ये जो डेडलीस्ट फॉर्मेशन था इसके बाहर कोई भी मैसेज भी नहीं जा पा रहा था, जिसके चलते जो लिनडोंग और उसके साथी थे उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि उन्हें इस फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इविल एम्पर के जो साथी थे वो भी लिनडोंग को रोकने में लग जाते हैं, लेकिन फाइनली लिनडोंग और उसके साथी उसके काफी सारे लोगों को निपटा के रख देते हैं। और इस दौरान लिनडोंग का हेवनली तिलिस्मान मास्टर के 4th रैंकिंग पे ब्रेक थ्रू हो जाता है, जो देखकर सभी शॉक थे। जिसके बाद लिनडोंग अपने हाथ को ऊपर उठाता है, फुल पावर के साथ यहाँ एक डिस्ट्रक्टिव अटैक को प्रिपेयर करता है और कहता है शैटर्ड। और आगे सो होमीज हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था, और हम देखते हैं कि यहाँ पे लिनडोंग जो कि यहाँ पर इतनी सारी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को गैदर करते हुए सामने की ओर देखकर कहने लगता है कि अब जाओ और जाकर मेरे लिए इसे तोड़ दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि इतनी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी रिलीज होती है कि पलक झपकते यहाँ पर वो जो जाइंट सा क्रिस्टल मौजूद था उससे जाकर वो टकराती है और पल भर में उसे चकनाचूर कर देती है। यहाँ पे ये देखकर हम देखते हैं कि सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि फाइनली उसने ये कर ही दिखाया। तभी हम यहाँ पर एल्डर वुदाओ और यहाँ पे जो यॉन गेट के एल्डर थे इन सभी को भी देखते हैं, जहाँ पर वो सभी ये देख के सरप्राइज थे। लेकिन खतरे का बादल अभी भी छटा नहीं था, अभी भी इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लिंग सू को देखते हैं, जहाँ पर उसे कुछ फील होता है और वो कहने लगती है कि जाओ और जाके मास्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करो, उन्हें बताओ जाके कि एंशिएंट बैटलफील्ड में कुछ हुआ है, कुछ बहुत ही बड़ा वहाँ पे होने जा रहा है। यहाँ पे उस बंदे को ये मैसेज देते साथ ही वो यहाँ से दूर निकल जाती है कि तभी सीन वापस से लिनडोंग और यहाँ पर एंशिएंट बैटलफील्ड के पास शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम यहाँ जो इविल एम्पर के काफी मेंबर्स थे उनमें से एक को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि यार ये तो बिल्कुल सही नहीं है, हमारा जो फॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, जाओ और जल्दी करो और जाके फॉर्मेशन के कोर को क्विकली रिपेयर करो। यहाँ पे ये सुन रही था कि इविल एम्पर के जो बाकी के सोल्जर्स थे वो सभी लोग हवा में फ्लाई करते हुए यहाँ पर उस डिस्ट्रॉय हुए कोर के पास आ जाते हैं, जहाँ पर ये लोग अपने अपने पावर के जरिए से उसके जो पीसेज है उन्हें आपस में एक जगह गैदर करने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग फॉर्मेशन को धीरे धीरे करके रिपेयर करने लगते हैं, जो देखते साथ ही यहाँ पर ब्रदर किनियन के साथ जो लेडी थी वो कहने लगती है कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, ये लोग तो वापस से इस फॉर्मेशन के कोर को रिपेयर कर रहे हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें इस कोर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना ही होगा। ये कहते साथ ही ब्रदर किनियन और वो दोनों निकल जाते हैं उसे डिस्ट्रॉय करने, जिससे देखते साथ ही पीछे पीछे बाकी सारे लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ उसने बिल्कुल सही कहा। और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी के सभी मिलकर निकल पड़ते हैं उस कोर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए, जहाँ पे मार्टिन और शाओयान भी कहने लगते हैं कि भाई हमें भी कुछ करना होगा। अब यहाँ सभी लोग आपस में गैदर होते साथ ही अपनी पावर्स को एक जगह पे इकट्ठा करते हुए सीधा
यहाँ उस कोर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते ये कोर धीरे धीरे और ज्यादा डैमेज हो रहा था। और जितने भी इविल एम्पर के जो सोल्जर्स थे जो कि इसे मेंटेन करने में लगे हुए थे, वो अपने मास्टर से कहने लगते हैं कि मास्टर प्लीज कुछ कीजिए, हम ज्यादा देर तक इन्हें हैंडल करके नहीं रख सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस इविल एम्पर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है कि मैं हेवन सीलिंग फॉर्मेशन की एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करना नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम सभी लोग मरने के लिए इतने ज्यादा उतावले हो रहे हो तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे तो तुम लोगों को मौत के घाट उतारना ही होगा। ये कहते हुए वो अपनी इविल एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारे ब्लडी मिस्ट के साथ जो डेथ आ रहा था वो तेजी से यहाँ फैलना शुरू कर देता है। यहाँ पे जब लिनडोंग इस चीज को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदा जैसे अपने पीछे इसी ब्लडी मिस्ट को आता हुआ देखता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये अटैक तो उस फॉग के आर पार निकल जाता है और तभी उसके अटैक को पार करते साथ ही वो सीधा उसकी बॉडी से जा टकराती है, जिसके चलते उसकी बॉडी बिल्कुल अनकॉन्शियस होने लगती है। और ऐसे ही बाकी सारे जो लोग थे उनके साथ भी सेम होता है और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इनकी बॉडी पूरी तरीके से डेथ ऑरा से फिल्ड हो जाती है और ये लोग अनकॉन्शियस होकर यहाँ हवा में फ्लोट करने लगते हैं। जो देखते साथ ही ब्रदर किनियन और जो बाकी के लोग थे वो लोग भी हैरान थे, वो कहने लगते हैं कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके अंदर की सारी विटलिटी को ड्रेन करते साथ ही वो जो ब्लडी मिस्ट थी वो इनकी सारी एनर्जी को अब सीधा उस कोर की तरफ ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है, जिसके चलते ये कोर जो था ये पहले से और दुगनी स्पीड के साथ रिकवर होना शुरू कर देता है। यहाँ पे लिनडोंग के जो साथी थे वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। कि तभी यहाँ पे इविल एम्पर कहने लगता है कि हाँ तुम लोग बिल्कुल सही समझे, तुम लोगों की जो एनर्जी है वो भी इस फॉर्मेशन के कोर को रिपेयर करने के लिए इनफ है। यहाँ पर ये कहते हुए वो बाकी के जितने भी कल्टिवेटर्स थे उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके चलते ये लोग उनसे बचने की कोशिश तो करते हैं लेकिन एक एक करके सबके सब उस इविल एम्पर के उस ब्लडी मिस्ट वाले अटैक की चपेट में आ जाते हैं। यहाँ पे एक एक करके सभी को निशाना बनाने के बाद अब ये लेडी सू की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो इस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखती है तो वो उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन इसके अटैक का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता और वो तेजी से मिसू की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर लिनडोंग आ जाता है और लिनडोंग आते साथ ही यहाँ पर अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए एक जाइंट से स्पिरिचुअल हैंड को बना लेता है और तभी जैसे वो उसे क्रश करता है ये जो ब्लडी मिस्ट वाली एंटिटी थी ये पूरी तरीके से डिसअपीयर होने लगती है और ये चीज ब्रदर किनियन के पास खड़ी लेडी नोटिस कर लेती है और वो सभी लोगों को कहने लगते हैं कि मेंटल एनर्जी इस पावर को होल्ड कर सकती है और अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो हम अपने मेंटल एनर्जी के जरिए से इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रदर किनियन से वो ये सारी बातें बता देती है और वो कहने लगती है कि जाओ और जाके सबकी मदद करो, जिस पे वो भी अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए काफी सारे ब्लडी मिस्ट वाले इन एंटिटीज पे हमला करता है, जिसके चलते यहाँ पर एक के बाद एक देर दनादन एक्सप्लोजन होते हैं, जिसे देखते साथ ही बाकी के लोग भी ब्रदर किनियन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं और अब वो लोग भी अपने मेंटल पावर का यूज करते हुए उन सब पे हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर ये लोग बहुत ही कम वक्त में काफी सारे ब्लडी मिस्ट वाले एंटिटीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारे अटैक्स एक के बाद एक काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे लिनडोंग भी ये देख के हैरान था, इससे फर्क नहीं पड़ता ये लोग कितने ही अटैक डिस्ट्रॉय क्यों ना कर ले, लेकिन ये अटैक्स कभी भी खत्म नहीं होने वाले और अगर हम ऐसे ही चुपचाप खड़े रहे और जल्दी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खराब हो जाएगा और अगर एक बार इस फॉर्मेशन का कोर पूरी तरीके से ठीक हो गया तो फिर हम सब के सब यहाँ पे मारे जाएंगे। यहाँ पे तभी हम एल्डर वुदाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे लिनडोंग से कहने लगता है कि तुम लोग ज़ैंग सांग के साथ नहीं उलझ सकते और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, पर तुम नहीं कर सकते लेकिन हम लोग तो कर सकते हैं ना, और जब तक हम उसे थोड़ा सा भी अगर डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं और तब हमारे पास इस पेटियल प्रिजन को तोड़ने का एक बहुत ही अच्छा मौका आ जाएगा, बस हमें कैसे भी करके उसे कुछ वक्त के लिए डिस्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पे लिनडोंग भी उसी ओर देखने लगता है कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्टिन आते साथ ही कहने लगता है कि पर तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि वो प्रोफाउंड लाइफ स्टेज पे है, तो बताओ क्या तुम श्योर हो। यहाँ पे लिनडोंग कहने लगता है कि हाँ मैं श्योर हूँ और कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा मौका है, मैं अपनी ब्रेक थ्रू की पावर का रिजल्ट भी इसके जरिए से आजमा लूंगा। यहाँ पर ये सुनकर मार्टिन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहने लगता है कि ठीक है फिर तुम्हारा ग्रैंडपा मार्टिन ना तुम्हारे इस पागलपन में तुम्हारा पूरा साथ देगा। कि तभी यहाँ पे शाओयान भी आ जाता है, वो कहने लगता है कि बिग ब्रो मुझे भी अपने साथ काउंट करो। ऐसे के साथ हम देखते हैं कि अब ये तीनों रेडी हो जाते हैं और अब तीनों कहने लगते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं और इसकी बैंड बजाते हैं। अब यहाँ पर ये तीनों तेजी से फ्लाई करते हुए इविल एम्पर के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लेफ्ट राइट से मार्टिन, शाओयान और फ्रंट से लिनडोंग आता है। यहाँ पर तीनों ने इसे घेर लिया था और यहाँ पर वो इन तीनों को देखकर हंसने लगता है और कहने लगता है कि तुम तीनों मेरा क्या ही बिगाड़ दोगे। हाँ, पर तभी तीनों मिलकर अपनी पावर को अनलीश करना शुरू कर देते हैं, जहाँ सबसे पहले लिनडोंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने उसे ब्लैक ड्रैगन हेवनली सील का यूज करता है और जैसे वो उसे अनलीश करता है यहाँ पर वो जो ड्रैगन था वो बाहर निकलते साथ ही इसकी ओर चार्ज करता है। अब बारी थी शाओयान की, जो कि यहाँ पर अपनी स्टिक को बहुत बड़ा कर लेता है। कि तभी वही दूसरी तरफ मार्टिन भी यहाँ पर अपनी स्काई लॉकिंग चेन से इन्हें भी बाहर निकाल लेता है और उसे भी उनकी तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पर तीनों के अटैक को आता हुआ देखकर इविल एम्परर अपने फिंगर पॉइंट पे अपनी एनर्जीज को गैदर करते हुए कहने लगता है कि तुम
जैसे चींटी मुझ जैसे इतने बड़े पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वो अपने फिंगर से ऐसा लेजर अटैक करता है कि वो चारों डायरेक्शन में फैल जाता है और इनके हर एक अटैक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करते हुए इन्हें दूर धकेल देता है। और फिर वो कहने लगता है कि अब अगर तुम लोग मरने के लिए इतने ही ज्यादा इच्छुक हो तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। अब तभी यहाँ पर वो हेवनली पावर्स का यूज करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही उसे अनलीश करता है तो यहाँ पर उन्हें ब्लडी मिस्ट से एक बड़ा सा हाथ बनने लगता है। लेकिन ये जो हाथ है ये धीरे धीरे एक बहुत बड़े जायंट का फिगर ले लेता है, जिसे देखकर सभी के होश उड़ चुके थे। इस दौरान इविल एम्पायर भी खुद को होल्ड नहीं करता। वो यहाँ पर उस बड़े से फिगर को कमांड करते हुए लिनडोंग के ऊपर एक जायंट सा पाम अटैक कर देता है, जिसके चलते वो फिगर भी उसे फॉलो करते हुए लिनडोंग के ऊपर जैसे ही चार्ज करता है तो लिनडोंग यहाँ पर अपने ग्रीन ड्रैगन इमूवेबल बेल को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद लिनडोंग की पूरी बॉडी उस ग्रीन बेल से कवर हो जाती है। और जैसे ही ये पाम अटैक उससे टकराता है तो एक तेज आवाज यहाँ मौजूद सभी लोगों को सुनाई देता है और अगले ही पल ये जो अटैक था ये पूरी तरीके से शटर्ड हो जाता है। लेकिन इस साउंड वेव का इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ पर जिसके कानों में भी ये आवाज जाती है उसका सिर यहाँ पे घूमना शुरू कर देता है। सबके सब अपना सिर पकड़ लेते हैं। वो कल्टीवेटर्स जो कि अब तक ऊपर फाइट कर रहे थे अचानक से वो भी इसके इम्पैक्ट से सीधा जमीन पे जा गिरते हैं। इन सभी के ऊपर एक टेरिफाइंग सा प्रेशर पड़ने लगता है। ये देखते साथ ही ब्रदर केनियन समझ चुका है कि हालत बहुत खराब है। तो वहीं हम शाओयान और मार्टिन को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी समझ आते हैं कि लिनडोंग के लिए ये सब कुछ अकेले हैंडल कर पाना मुश्किल है। तो वो लोग इस बेल के अंदर आते साथ ही अपनी पावर का यूज करते हुए उसे पीछे से बैकअप देना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते यहाँ पर लिनडोंग की बॉडी में तेजी से एनर्जी सर्ज होने लगती है और वो चिल्लाते हुए अपने इस बेल के पावर को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देता है, जिसके चलते अब किसी के ऊपर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये देखकर इविल एम्पर को काफी गुस्सा आता है। तो वो यहाँ पर अगले पल घुमा के एक और पाम अटैक सीधा लिनडोंग की तरफ बढ़ा देता है। अब यहाँ पे लिनडोंग समझ चुका था कि उसके जो बाकी के साथी हैं जो कि इस बेल के अंदर नहीं है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो वो यहाँ पर मौका देखते साथ ही अपने पावर को यूज करता है और सीधा इस बेल को इनके ऊपर ले जाके रख देता है, जिसके चलते किसी के ऊपर भी अब वो इंटेंस प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन तब तक जैसे ये पाम अटैक उस बड़े से बेल से टकराता है तो उसके ऊपर क्रैक बनने लगते हैं। ये देखकर मार्टिन और शाओयान वापस से लिनडोंग को अपनी पावर से देने लगते हैं। इस दौरान ये देखते साथ ही जो ब्रदर केनियन है वो बाकी सबसे कहता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सबके सब लिनडोंग की मदद करो। अब यहाँ पे ये देखना ही था कि सभी लोग भी लिनडोंग के बॉडी के अंदर अपनी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने लगते हैं, जिसके चलते लिनडोंग फुल स्ट्रेंथ के साथ इस हेवनली बेल की पावर को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि लिटरली बाकी के पाम अटैक को लिनडोंग बहुत इजीली उन्हें काउंटर कर लेता है। अब यहाँ ये जो ब्लेड मिस्ट वाला जायंट सा फिगर था जिसके फोरहेड पे एक व्हाइट लाइन दिख रही थी, जो कि एक व्हाइट लाइट है जो कि बहुत ही ज्यादा थिन है। तो यहाँ पर एल्डर वुडाओ कहने लगते हैं कि ये उसके सोल का एक हिस्सा है जो कि उसकी मेन बॉडी को कनेक्ट करती है, यानी कि ये सोल इस युआन स्पिरिट बॉडी का मेन सोर्स है। अगर हमने इसे जैसे तैसे डिस्ट्रॉय कर दिया ये पूरी की पूरी बॉडी कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि बस एक सिंगल स्ट्राइक की दरकार है। और जैसे ही उसका ध्यान भटकेगा वैसे ही हमें मौका मिल जाएगा इस पूरे के पूरे प्रिजन को ब्रेक थ्रू करने का। यहाँ पे ये बात सुनकर लिनडोंग थोड़ा सोचता है और फिर अपने साथियों की तरफ देखता है, जहाँ पर वो लोग पूरे यकीन के साथ उसके ऊपर अपना सारा ट्रस्ट बिल्ड कर रहे थे। जिसके बाद लिनडोंग वापस से यहाँ पे उस बंदे की तरफ देख रहा है और यहाँ हैंड साइन बनाते हुए अपने हेवनली ड्रैगन की को अनलीश करता है। यहाँ पे जैसे मार्टिन हेवनली ड्रैगन की का सुनता है तो वो और शाओयान दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और तभी हम लिनडोंग की बॉडी को देखते हैं जो कि धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही थी। लेकिन मार्टिन जानता था कि लिनडोंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, तो वो उसे रिमाइंड कराते हुए कहता है कि लिनडोंग याद रखो तुम्हारी बॉडी कभी भी इसे हैंडल नहीं कर सकती, वो भी इस कल्टीवेशन लेवल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लिनडोंग फिर भी इसे परफॉर्म कर चुका था। मार्टिन उसे लिनडोंग से कहने लगता है कि लिनडोंग ऐसा मत करो, प्लीज रुक जाओ। लेकिन लिनडोंग यहाँ पर अपने एक बड़े से जायंट से स्पिरिचुअल पावर को क्रिएट करते हुए ड्रैगन की को भी इसके साथ अनलीश करता है, जिसके चलते यहाँ पर हम एक जायंट से ड्रैगन का फिगर देख पाते हैं, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर इविल एम्परर भी काफी ज्यादा शॉक था। वो कहने लगता है कि ईस्टर्न शुआन रीजन के एक छोटे से जगह से बिलोंग करने वाला एक जूनियर क्या वाकई में हेवनली ड्रैगन की को कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ लिनडोंग फिर भी नहीं रुकता, वो यहाँ पे ग्रीन हेवन मेट्रोलाइज ड्रैगन स्किल का भी यूज करता है और उस अटैक के ग्रीन ड्रैगन बाइट के फर्स्ट फॉर्म को रिलीज करता है, जिसके चलते ये ड्रैगन तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसका ड्रैगन अपने मुंह से एक पावरफुल अटैक रिलीज करता है जो कि सीधा इस युआन स्पिरिट बॉडी के पाम अटैक से जा टकराता है, जिसके चलते इसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और यहाँ पर उसके आधे हाथ को ही एक स्ट्राइक से पूरी तरीके से उड़ा दिया था। ये देखते साथ ही इविल एम्परर भी अब यहाँ पर इसकी जो फोरहेड पर जो व्हाइट कलर की लाइट नजर आ रही थी उसका भी यूज कर लेता है, जिसके चलते उसका हैंड और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो तेजी से सीधा लिनडोंग के उस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे ड्रैगन पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है, जिसके चलते अब उस बेल के ऊपर से भी बहुत सारा प्रेशर सभी पे पड़ता है, सबको काफी ज्यादा पेन होता है। तभी यहाँ पे एल्डर वुडाओ लिनडोंग को बताते हैं कि लिनडोंग यही सही मौका है, उसने उस
उस व्हाइट लाइट का भी यूज कर लिया है, यानी कि यही मौका है उस युआन स्पिरिट को पूरी तरीके से सीज करने का। यहाँ पे पूरे के पूरे बेल के ऊपर क्रैक पड़ने लगता है और वहीं दूसरी तरफ इविल मास्टर भी हंसते हुए कहने लगता है कि अब तुम लोग जहन्नुम में जाओगे। ये कहते हुए वो उस बेल को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक लिनडोंग तेजी से उस व्हाइट लाइट की तरफ बढ़ रहा था जो कि एक छोटा सा क्रिस्टल था, और लिनडोंग तेजी से जाकर उसे लपक लेता है। लेकिन जैसे वो उसे ग्रैब करता है, इसकी बॉडी में इंटेंस अमाउंट में उसे पेन होता है, इतना कि उसे ऐसा लग रहा था कि इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हो। लेकिन वो फिर भी इस पेन को बर्दाश्त करके इसे जोर से स्क्वीज करना शुरू कर देता है। अब यहाँ इविल एम्पर के ऊपर इस चीज का इम्पैक्ट साफ देखा जा सकता था। यहाँ पे उसका मास्क भी हल्का सा क्रैक कर जाता है, उसके सिर में काफी ज्यादा पेन होता है और वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खोते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पे ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी यहाँ पर वो इविल एम्पर कहने लगता है कि लड़के तेरी इतनी हिम्मत है तो अपनी करंट की कल्टीवेशन के हिसाब से मेरी युआन स्पिरिट को टच कर पाया। तभी वो यहाँ पर अपनी पावर को सप्लाई करते हुए सीधा उस युआन स्पिरिट की ताकत को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना शुरू कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे लिनडोंग को और ज्यादा पेन होने लगता है। लिटरली उसकी बॉडी में ऐसा लग रहा था कि जैसे क्रैक्स पड़ रहे हो। यहाँ पर लिनडोंग को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, वो दर्द के बारे छटपटा रहा था और धीरे धीरे करके ये जितनी भी इविल एनर्जी थी वो उसकी बॉडी में उसके अंदर से बिल्कुल उसे डिस्ट्रॉय कर रही थी। अभी यहाँ पर हम पीछे से मार्टिन को आता हुआ देखते हैं जो कि कहने लगता है कि लिनडोंग मुझे देखो, अपना हाथ मुझे दो, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता भाई, हम दोनों साथ मरेंगे साथ जिएंगे। ये कहते हुए वो जैसे तैसे जाकर उसके हाथ को ग्रैब करता है और जैसे ही वो ग्रैब करता है वो एनर्जी अब तेजी से मार्टिन के बॉडी के अंदर भी जाने लगती है और जैसे ये मार्टिन के बॉडी के अंदर एंटर करती है मार्टिन भी दर्द के मारे बिल्कुल ऐसे तिलमिला उठता है। तब तक पीछे से शाओयान भी आ जाता है और कहने लगता है कि मैं मेरे दोनों भाइयों के बिना कुछ भी नहीं। और तभी पीछे से यहाँ पे शाओयान जो भी इनके छोटे भाई जैसा है वो आते साथ ही यहाँ लिनडोंग के शोल्डर को टच करता है। यहाँ पे ये नजारा देखकर इविल एम्परर कहता है कि लगता है कि तुम सबको मरना है तो फिर मरो। ये कहते हुए वो और ज्यादा पावर सप्लाई को यहाँ से रिलीज करता है, जिसके चलते तीनों दर्द के मारे बहुत बुरी तरीके से तड़प रहे थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सारे लोगों से भी रहा नहीं जाता और एक एक करके मिस्सू समेत बाकी लोग भी आकर इन लोगों को पकड़ लेते हैं। और ऐसे ही ब्रदर किनियान समेत जितने भी कल्टीवेटर्स थे उनसे भी इन लोगों का दर्द देखा नहीं जाता और सब के सब आकर लिनडोंग का साथ देते हैं, जिसके चलते जो फोर्स और जो पेन यहाँ पर उस युआन स्पिरिट से रिलीज हो रही थी वो सभी में इक्वल अमाउंट में डिलीवर हो जाती है। और अब यहाँ पर लिनडोंग को भी पहले से ज्यादा बेटर फील हो रहा था और अब वो ये देख के हैरान था कि इतने सारे लोग उसके पेन को आपस में शेयर कर रहे हैं। तो लिनडोंग भला इस मौके को ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था। वो पकड़ता है उस युआन स्पिरिट को और दोनों हाथों से वो उसे क्रश करके रख देता है, जिसके चलते यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पे इविल एम्परर का कंट्रोल बाकी सारे जो प्रेजेंट्स थे उन सब के ऊपर से हट जाता है। ये देखते साथ ही एल्डर वुड और सभी लोगों से कहते हैं कि ये सही मौका है, सब के सब एक साथ हमला करो। बस फिर क्या, यहाँ पे जितने भी एल्डर्स थे वो सब के सब हमला करना शुरू कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ इविल एम्परर इस वक्त पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुका था और वो अपने अंदर से जितनी भी इविल एनर्जीज थी उन सभी को अनलीश करते हुए कहता है कि तुम सारे लोग अब मेरे हाथों से चुन चुन के मारे जाओगे और आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, आखिर तुम हो कौन? जिस पर लिनडोंग अपना परिचय देता है और कहता है कि मैं लिनडोंग, मैं तुझे रोकूंगा। ये सुनते साथ ही से और गुस्सा आता है और तभी वो यहाँ पर एक जायंट से फायरबॉल को समन करते हुए इन सब की ओर बढ़ा देता है। यहाँ पे ये फायरबॉल बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इतना बड़ा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लिटरली वो इसके सामने किसी चींटी जैसे लग रहे थे और जैसे ये फायरबॉल इनके करीब आने लगता है अचानक से सब कुछ फ्रीज हो जाता है। लिनडोंग जो कि यहाँ पर अपने फेस को कवर करने की कोशिश करता है, अचानक से वो देखता है कि सब कुछ यहाँ पे ठहर चुका है और अगले पल उसे अपने सामने एक ब्यूटीफुल सी फिगर नजर आती है जिसने की पूरे के पूरे अटैक को होल्ड करके रखा है और ये और कोई नहीं बल्कि लिन किंग सू थी। और यहाँ पर लिनडोंग को तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पर इविल मास्टर कहने लगता है कि क्या 9 हेवन सुप्रीम प्योरिटी पैलेस। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस लिन किंग सू जो है वो अपने पावर का यहाँ यूज करना शुरू कर देती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो डिवाइन लोटस फ्लेम थी वो अपना जलवा दिखाते हुए उसके अटैक को रोक रहे थे और अगले पल उसकी एक सिंगल कमांड से ही वो पूरे के पूरे अटैक को ही नलिफाई कर देते हैं। अब यहाँ पे ज़ेंगज़ोंग पूरी तरीके से शॉक्ड था। तब तक हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर्स भी आजाद हो चुके थे और अब वो लोग इसी की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। युआन गेट का एल्डर कहने लगता है कि ज़ोंगज़ेंग, तूने जो किया है ना इसका हर्जाना तो अपनी जिंदगी देकर चुकाएगा। यहाँ पर इन सबको आता हुआ देखकर जो ज़ेंगज़ोंग था वो कहने लगता है कि हम अभी के भी रिट्रीट कर रहे हैं और वो अपने सारे साथियों से कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं और सबके सब दुम दबा के भागने लगते हैं। और जाते हुए इविल एम्परर कहने लगता है मना लो जितना खुशी मनाना है, क्योंकि ये ईस्टर्न श्वान रीजन बस कुछ वक्त के लिए एंशिएंट बैटलफील्ड को अपने पास रख पाएगा, उसके बाद मैं तो इसे वापस लेने के लिए जरूर आऊंगा और जो नेक्स्ट श्वान रीजन वॉर होगा ना तो तब तक ये एंशिएंट बैटलफील्ड का दूसरा हिस्सा हमारा हो चुका होगा और ये मेरा तुम लोगों से वादा है। ये कहते हुए वो भी यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे हम लिनडोंग को देखते हैं जो कि अभी भी मिस किंग ज़ू को देखे जा रहा था और वो उसे जैसे किंग ज़ू कह के आवाज देता है तो यहाँ पे वो पलटती है और उसे देखकर मिस किंग ज़ू कहने लगती है कि तो ये तुम हो। और तभी इनके
उनके बीच में वही पुराना वाला हमें सीन दिखाया जाता है जो कि मिस किंगजो को याद आता है, जहाँ पर लिन डोंग अधमरी हालत में था और वो किंगजो से कहने लगता है कि अगर क्या हो जब मैं 100 डायनेस्टी वॉर में सबसे पावरफुल बन के उभरूं, जिसपे मिस किंगजो कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आने वाला है और तुम उस टॉप पे कभी पहुंच सकते हो, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती। उस पर लिन डोंग कहने लगता है कि वो दिन आएगा और वो जरूर आएगा और मैं उस दिन को लेके आऊंगा और देखना मैं बिल्कुल तुम्हारे बराबरी पे खड़ा हूँगा और उस वक्त मैं तुम्हें ये भी साबित कर दूंगा कि मैं ही सिर्फ तुम्हारे लायक हूँ। प्रेजेंट टाइम में हम मिस किंगजो को देखते हैं जो कि मन में कहने लगती है कि मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो अपने इतने पुराने वादे को फुलफिल करने के लिए इस हद तक जाएगा और इस मुकाम तक पहुंचेगा। और तभी वो एक टक उसकी तरफ देखते हुए यहाँ से जाने लगती है। मन में कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि जब दोबारा हमारी मुलाकात हो तो तुम मुझे इससे भी बड़ा सरप्राइज दोगे। अब उसे जाता हुआ देखकर लिन डोंग को थोड़ा बुरा लगता है कि तभी मार्टिन कहने लगता है कि आखिर तुम उसे कुछ कहने के लिए जाते क्यों नहीं, जिस पर लिन डोंग स्माइल करता है और कहता है कि ये भी थोड़ा जल्दी होगा और जिस वक्त का मुझे इंतजार है वो अभी आया नहीं है। जिस पे मार्टिन कहता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन हाँ अगर तुम्हें वही चाहिए तो तुम्हें उससे जल्द से जल्द कैचअप करना ही होगा, लेकिन उसके बराबरी तक पहुंचने का जो रास्ता है ना वो आसान नहीं होने वाला। जिस पर लिन डोंग स्माइल करता है और कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ऊपर से एक बॉडी भी गिरती है और बेसिकली सारे के सारे एल्डर्स ने मिलकर फेरी किंगजू के साथ उस बंदे को हरा दिया था। और तभी फेरी किंगजू का शुक्रिया अदा करने युआन गेट का एल्डर आ गया था, जिसके बाद युआन गेट का एल्डर कहने लगता है कि ये जो क्राइसिस हम पे आया था ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, तो अब कंपटीशन को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। कि तभी एल्डर वो था कहने लगते हैं कि क्या ये अभी भी जरूरी है, क्योंकि लिन डोंग के परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और वर्थ इट होगा जो कि इस 100 डायनेस्टी वॉर चैंपियनशिप का विनर कहलाए। तभी डेसोलेट हॉल का एल्डर कहने लगता है कि मैं एल्डर वो दाव की बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ और डेसोलेट हॉल लिन डोंग को ऐसा चैंपियन के लिए वोट करती है। इसी के साथ सिंबल सेक्ट, 9 हेवन, सुप्रीम प्योरिटी पैलेस, 10,000 पपेट सेक्ट से लेकर बाकी के जितने भी सेक्ट थे सभी लोग एग्री कर जाते हैं। जिस पर युआन गेट का एल्डर कहने लगता है कि ठीक है फिर अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अनाउंस करता हूँ कि 100 डायनेस्टी वॉर का चैंपियन है लिन डोंग। यहाँ पर ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। शाओयान तो लिन डोंग को गले लगा लेता है और कांग्रेचुलेट करने लगता है। कि तभी युआन गेट का एल्डर कहने लगता है लिन डोंग जितने भी प्रीवियस चैंपियंस रहे हैं वो ऑलरेडी मेरे युआन गेट में शामिल हुए हैं, बाकी वो लोग सबसे बेस्ट रिसोर्सेज को भी ऑब्टेन कर पाए और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी उसे बैकअप दे पाए। बताओ क्या तुम मेरे युआन गेट को ज्वाइन करना चाहोगे? यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग युआन गेट का नाम सुन के तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो बाकी के जो ग्रेट 8 सेक्ट हैं उन सभी में टॉप में आती है। लेकिन लिन डोंग कहने लगता है कि सीनियर्स मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं दाओ सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। और लिन डोंग का ये फैसला सभी को शॉक्ड कर देता है, इंक्लूडिंग मिस किंगजू को भी। और यहाँ पे खुद दाओ सेक्ट के एल्डर भी हैरान थे। इसी के साथ हमें 1 महीने बाद लिन फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फैमिली के काफी सारे मेंबर्स यही बात कर रहे थे कि हमारी लिन फैमिली में से किसी को सुपर सेक्ट के द्वारा चुना गया है और ये हमारे लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है। लेकिन सभी लोगों को यही लग रहा था कि यार ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लिन लिंगतियान होगा। अब इन्हें क्या पता कि लिन डोंग ने तो उसकी बैंड बजा के रख दी है। और सभी लोग ये भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल लिन लिंगतियान ही हमारे क्लैन में इकलौता ऐसा इंसान है जो कि इतने पावरफुल और प्रेस्टिजियस स्टेट को अचीव कर सकता है। वाकई में वो हमारे लिन क्लैन का सबसे आउटस्टैंडिंग जीनियस होने के बिल्कुल वर्दी है। अब तभी हम फैमिली हेड को देखते हैं जो कि उस स्क्रॉल को पढ़ रहा था जिसमें की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड थी। और यहाँ पे बाकी के जो 2 लोग थे वो यही बात कर रहे थे कि वो जो बंदा था जो कि हमारी ब्रांच फैमिली से बिलोंग करता है, क्या नाम था उसका, हाँ लिन डोंग, वो तो लकी रहा होगा। और एक बार ये खबर जब बाहर फैलेगी ना तो उस लड़के और उसके फैमिली को जो लोग भी बैकअप दे रहे थे ना वो भी अपने हाथ पीछे घसीट लेंगे। इस दौरान लिन डोंग के फैमिली मेंबर्स उसके बारे में ही सोचे जा रहे थे कि लिन डोंग यकीन नहीं होता कि इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारा सामना लिंग लिंगतियान से हुआ। कि तभी यहाँ पे फैमिली हेड जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसकी वजह से सभी का ध्यान उनकी ओर जाता है और वो हंसते हुए कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि इस बार की 100 डायनेस्टी वॉर में हमारे लिन क्लैन के एक लड़के ने जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे ना, बड़े बड़े डायनेस्टी के जो सुपर जीनियस थे उन सभी को पछाड़ दिया है। और न सिर्फ उन्हें पछाड़ा बल्कि उसने चैंपियन के टाइटल को हासिल करके दाओ सेक्ट को ज्वाइन किया है और उसका नाम है लिन डोंग। यहाँ पे ये सुनना ही था कि तभी वो लोग जो कि अब तक लिन डोंग का मजाक उड़ाए जा रहे थे अचानक से इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या। कि तभी वो ऑर्डर देते हैं और आगे कहते हैं कि अभी के अभी यान सिटी ब्रांच फैमिली को इमीडिएटली नोटिफाई किया जाए कि लिन ज़ेंतियान को प्रमोट करके क्लैन सुप्रीम एल्डर बनाया जाए। लिन शाओ, लिन कैन और जो बाकी के लोग हैं इन सभी को काउंसिल ऑफ एल्डर्स बनने के लिए इनवाइट किया जाए। और आज के बाद जो भी हमारे क्लैन के अंदर यान सिटी ब्रांच फैमिली के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा उसे उसी वक्त उसकी पोजीशन से बर्खास्त कर दिया जाएगा और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। यहाँ पे हम उस लेडी को देखते हैं जो कि मन में कहने लगती है कि आज के बाद जो यान सिटी की फैमिली ब्रांच है वो पूरे के पूरे इस लिन डायनेस्टी में सबसे पावरफुल और प्रेस्टिजियस एग्जिस्टेंस बन जाएगी। सो
होमीज इसी सीन के साथ सीजन 6 यहीं पे एंड होता है। लेकिन अब बात करते हैं सीजन 7 के बारे में कि आने वाले सीजन 7 में हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, सीजन 7 में लिनडोंग दाओ सेक्ट जाएगा, जहाँ पे लिनडोंग सेक्ट कंपटीशन में हिस्सा लेता है और जहाँ बहुत से पावरफुल सेक्ट के जो मोस्ट जीनियस डिसाइपल्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। पर तुम्हें मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यही पर वो अपने फ्यूचर सेकंड वाइफ यानी कि लिंग हुआंग हुआंग से मिलता है और मोस्ट प्रोबेबली इनके बीच का जो रिलेशनशिप वाला सीन है वो हमें सीजन 10 to 11 में देखने को मिल सकता है, और वो भी तब जब स्टूडियो मार्शल यूनिवर्स को सीजनल एनिमे की तरह प्रेजेंट करे तो। वरना अगर ये बाकी की जो सीरीज है जो कि ऑनगोइंग पर वीक आते रहते हैं, जिनके एपिसोड जस्ट लाइक BTTH, रेनेगेड, इमॉर्टल और जो सोल लैंड है, इनकी तरह अगर इनके एपिसोड्स आते रहे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 100 एपिसोड के अंदर ही हमें इनके बीच की लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलेगी। अब बेसिकली ये जो यिंग हुआंग हुआंग है वो उसकी एक टीममेट बनके रहती है और आगे चल के इनके बीच प्यार होता है और द मार्शल यूनिवर्स दोंगवा के अंदर इन्हीं सारे रीजंस के चलते वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का रोल प्ले करती है और आगे चल के ये वही वजह बनती है कि जिसके चलते लिनडोंग को द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जाना पड़ता है, जहाँ उसकी मुलाकात BTTH के शाओयान और द ग्रेट रूलर के मोशन और ड्रैगन प्रिंस युआन से होती है। गाइस, सुनने में तो यही आ रहा है कि मार्शल यूनिवर्स इस बार जब रिलीज होगा ना तो ये एक ईयरली एनिमे बन के रह जाएगा, यानी कि पर वीक नॉन स्टॉप हमें इसके एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। और गाइस, अगर ऐसा होता है ना तो यार जरा सोचो कितना मजा आएगा। बाकी सीजन 7 में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, फिर चाहे वो लॉट्स ऑफ एक्शन हो या फिर बैक टू बैक ब्रेक थ्रूज ही क्यों ना हो, लेकिन जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ वो है इसके टॉप 3 विलन्स। और ये जो टॉप 3 विलन्स है ना, ये सब के सब samsara स्टेज के कल्टिवेटर होने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम रेन युआन जी है जो कि बेसिकली युआन गेट से बिलोंग करता है। ऐसे ही जो दूसरा बंदा है उसका नाम है दी युआन जी और जो तीसरा है उसका नाम है त्यान युआन जी। यप, सही पकड़े हैं, तीनों के तीनों युआन क्लैन से बिलोंग करते हैं और क्या ही बवाली मचाएंगे। और ये जो बंदा है ना रेन युआन जी, लिटरली वो तो लिनडोंग का जानी दुश्मन बनने वाला है और क्या ही एपिक बैटल देखने को मिलेगी, बट मैं तुम्हें ज्यादा बता के स्पॉइल नहीं करने वाली। और हाँ, तुम में से काफी सारे लोग कंप्लेन करते आ रहे हैं कि यार 2 सीजन से वही एक फटे पुराने कपड़ों में लिनडोंग को दिखाया गया है, इस सीजन तो लिटरली हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाया नहीं गया ठीक से। तो खबर तो यही आ रही है कि सीजन 7 में ना लिनडोंग के हमें 3 नए डिफरेंट लुक्स दिखने वाले हैं, जिनमें से एक का नाम ग्रेट प्रीमॉर्टल डेजोलेट स्क्रिप्चर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक ट्रेजर की मदद से लिनडोंग ये ट्रांसफॉर्म लेता है। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एंशिएंट टाइम में हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए द ग्रेट डेजोलेट स्क्रिप्चर की मदद ली जाती थी। इमेजिन कर लो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो वही बात करें लिनडोंग के दूसरे लुक की, जिसका नाम अजोर हेवन ब्लू स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी थोड़ी सी झलक हमने अभी सीजन 6 में देखी है, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ना तुम्हें सीजन 7 में देखने को मिलेगा। और बाकी एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसका नाम यिंग शाओ शाओ है, जो कि दाओ सेक्ट में ही गाई हॉल क्लैन से बिलोंग करती है, इसका भी सीजन 7 में काफी इम्पोर्टेंट रोल है। सो गाइस, ये तो रही सीजन 7 के बारे में कुछ मेजर अपडेट्स। लेकिन अब बात करते हैं कि इसके रिलीज डेट के बारे में। तो जहाँ तक हमें खबर आई है तो उसके अकॉर्डिंग सीजन 7 जो है वो इसी साल फॉल ऑफ समर में आ जाएगी, और अगर कोई इश्यूज आता है तो फिर ये फॉल ऑफ विंटर में भी आ सकती है। ले देखे तुम मान के चलो कि इस साल मार्शल यूनिवर्स का सीजन 7 आके रहेगा। हालांकि इसकी अभी कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं आई है, लेकिन जब आएगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें इन्फॉर्म जरूर कर दूंगी। और अगर तुम लोगों को सीजन 7 की आगे की स्टोरी जाननी है और आगे के सारे अपडेट्स भी, तो फिर कमेंट में दबा के यस लिख देना, और जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उसी हिसाब से मैं फिर इसके ऊपर सेपरेट नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।